जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग मैथमेटिक्स का बेसिक अध्ययन कर रहे हैं, उसके बेसिक शब्दावलियों का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग ज्यामिति का अध्ययन कर चुके हैं, उसके बेसिक शब्दों का अध्ययन कर चुके हैं, ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक शब्दों तथा फार्मूलाज का अध्ययन कर चुके हैं। हम लोग अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, जिसमें कि उसके बेसिक्स अर्थमेटिक क्या होते हैं, उसके बाद अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है, संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं, सारे अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। उसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। अर्थमेटिक का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। TS फैक्ट्स, ठीक है। पहला नंबर हम लोग देखते हैं, किसी संख्या में शून्य से गुना किया जाए, किसी संख्या में शून्य से गुना किया जाए तो शून्य से गुना किया जाए या शून्य से किसी संख्या को गुना किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। शून्य प्राप्त होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं 5 गुना 0 बराबर 0, x गुना 0 बराबर 0, 9999 गुना 0 बराबर 0, ठीक है। मतलब किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर, शून्य में किसी संख्या को भाग दिया जाए तो भागफल शून्य होता है। शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं 0 बाय 9 बराबर 0, 0 बाय 9999 बराबर 0, 0 बटा x बराबर 0। मतलब 0 में किसी संख्या से हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? हमें शून्य ही प्राप्त होगा। तीसरा नंबर, किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर भागफल अनंत, इसका इस तरह से मार्क होता है, अनंत प्राप्त होता है। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं 9/0 बराबर अनडिफाइंड, उसके बाद x/0 ये भी अनडिफाइंड या अनंत, ठीक है। इस तरह से हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए चौथा नंबर, किसी संख्या का घात अगर शून्य हो तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि जैसे 9⁻0 बराबर 1, 9999 पर पावर 0 बराबर 1, x पर पावर 0 बराबर 1, xy पर पावर 0 बराबर 1। मतलब किसी भी संख्या में का अगर घात शून्य हो जाए तो वो क्या कहलाएगी? उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा,
ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में हम लोग जीरो के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि किसी संख्या में अगर शून्य से गुना किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुना किया जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अगर जीरो में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो उसका वैल्यू जीरो हो जाती है। अगर किसी संख्या में जीरो से भाग दिया जाए तो उसका वैल्यू अनंत होता है। ठीक है। और अगर किसी संख्या का घातांक जीरो हो जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है। हम लोग कितना फैक्ट्स देख लिए, 4 फैक्ट्स देख लिए। 5वां नंबर हम लोग देखते हैं। 5वां नंबर हम लोग देखते हैं, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल हमेशा 1 प्राप्त होता है। ठीक है। तो एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं a बटा a बराबर 1, 999 बटा 999 बराबर 1, xy बटा xy बराबर 1, z बटा z बराबर 1। मतलब हमने क्या देखा कि किसी भी संख्या में उसी संख्या से अगर भाग दिया जाए तो वो संख्या क्या हो जाए, उसका वैल्यू भागफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग जोड़ तथा घटाव के बारे में अध्ययन करते हैं। जोड़ तथा घटाव। ठीक, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है। SUBTRACTION सब्सट्रैक्शन। चलिए पहला, धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती है और चिन्ह प्लस का लगता है। धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती है तथा चिन्ह कौन सा लगता है, धनात्मक प्लस का लगता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल में 2 + 5 = 7, 9 + 3 = 12। अब यहाँ देखिए कि हमने क्या देखा कि अगर ये संख्याएं जो है 2 और 5 दोनों क्या है, जोड़ने पर 7 प्राप्त हुआ, यह भी प्लस में है। 9 और 3 इसको जोड़े तो क्या हो गया, प्लस में 12 आ गया। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो है चिन्ह कोई नहीं दिया गया, 2 से पहले कोई भी चिन्ह नहीं है, 7 से पहले कोई भी चिन्ह नहीं है, लेकिन उसको हमने क्या मान लिया, प्लस मान लिया। अर्थात हम क्या जानते हैं कि अगर किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह न लगा हुआ हो, धनात्मक ऋणात्मक, तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, धनात्मक संख्या मान लेते हैं। नोट में इसको लिख भी लेते हैं। नोट, किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह न हो तो उसे धन माना जाता है। किसी संख्या के पहले अगर कोई चिन्ह न हो तो उसे धनात्मक मतलब प्लस माना जाता है, एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ देखिए ये 2 + 5 = 7 आया, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, +2 + 5 = +7। ठीक है। तो ये दोनों प्लस क्या हो जाती है, साइलेंट हो जाती है। ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए
तो अभी हमने क्या देखा कि दो धनात्मक संख्याओं को अगर जोड़ा जाता है तो जो हमें प्राप्त होता है वो अभी क्या होती है, धनात्मक संख्याएं भी ही होती है। और उसमें हमने क्या देखा कि अगर किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना लगा हुआ हो, मतलब प्लस या माइनस का चिन्ह ना लगा हुआ हो, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसको धनात्मक संख्या ही मान लेते हैं, धन मान लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, दूसरा। अगर किसी संख्याएं सदैव आपस में नहीं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में, संख्याएं सदैव आपस में घट जाती है, घट जाती है तथा बड़े चिन्ह वाले, चिन्ह बड़ी संख्या का लगाया जाता है, तथा बड़ी संख्या का चिन्ह उसमें लगाया जाता है, लगाया जाता है। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं कि 5 - 2 = 3। तो 5 के पहले क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ देखते हैं प्लस वाला बड़ा है, तो यह जो है सो प्लस में 3 आ गया। इसी को सपोज कीजिए कि 19 - 20 कर दिया जाए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या देखते हैं कि 20 जो है बड़ा है 19 से, मतलब धनात्मक संख्या से बड़ा है, क्या है, ऋणात्मक संख्या बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण का चिन्ह लग जाएगा। समझ में आ गया। तो चिन्ह किस तरह से लगाया जाता है, उन जो संख्या बड़ी होती है वो संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। तीसरा नंबर, ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह ऋण का लगता है। ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती है तथा चिन्ह ऋण का लगता है। ऋण मतलब माइनस का लगता है, लगता है। एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं -5 - 7, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, -12। ठीक है, जैसे लिखते हैं -9 - 8, इसको अगर हम सॉल्यूशन निकालेंगे इसका, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, लेकिन चिन्ह कौन सा लग जाएगा, माइनस का, -17। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं गुना में। गुना, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। प्लस गुने प्लस बराबर हो जाता है प्लस, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस, प्लस माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, और माइनस गुना प्लस बराबर माइनस। ठीक है, अब यहां देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं -5 गुना -7 बराबर क्या हो जाएगा, 7 पंचा 35, लेकिन यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अब -5 गुना 7 बराबर हो जाएगा -35,
अब 5 गुना 7 बराबर हो जाएगा 35। तो हमने क्या देखा कि प्लस प्लस को गुना करने पर प्लस आता है, माइनस माइनस को गुना करने पर भी प्लस आता है, और चिन्ह अगर अलग अलग हो, प्लस माइनस हो, तो वो क्या हो जाएगी, माइनस आ जाएगी। तो इसको हम लोग याद करने का एक बचपन में ट्रिक याद करते थे, चिन्ह दो रंगा अंतर आवे, एक रंग में जोड़ी भावे। मतलब दो रंग का चिन्ह रहेगा तो माइनस का चिन्ह आएगा गुना करने पर, और अगर एक ही रंग का चिन्ह होगा तो गुना करने पर वो क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं भागा के बारे में पढ़ेंगे। इसको मिटा लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक, तो अभी हमने क्या देखा कि अगर कोई दो धनात्मक संख्याएं हैं उनको गुणा करेंगे हम लोग, तो जो प्राप्त संख्या होंगी वो भी धनात्मक होंगी। लेकिन अगर एक ऋणात्मक तथा एक धनात्मक संख्या हो तो उसको गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। लेकिन अगर दोनों संख्याएं ऋणात्मक हो तो वे दोनों संख्याएं को अगर गुना किया जाए तब भी वो क्या हो जाएगी, धनात्मक संख्याएं हो जाएगी। अब आते हैं भाग के बारे में, जानते हैं डिवीजन। डिवीजन, ठीक है, यदि अंश और हर के चिन्ह समान हो, यदि अंश और हर के चिन्ह समान हो तो धनात्मक प्राप्त होगा। तो धनात्मक मान प्राप्त होगा। ठीक है, और धनात्मक मान प्राप्त होगा, और यदि अंश तथा हर का मान, अंश तथा हर का मान असमान हो तो ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, प्लस बटा प्लस बराबर क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस बटा माइनस बराबर हो जाएगा प्लस, प्लस बटा माइनस बराबर हो जाएगा माइनस, अब माइनस बटा प्लस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस। एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे देखिए, -6/-2 बराबर क्या हो जाएगा, 3। अब -6/2 बराबर क्या हो जाएगा, -3। 6/-2 बराबर क्या हो जाएगा, -3, और 6/2 बराबर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो हम लोग समझ गए जोड़ घटाव गुणा भाग में किस तरह से चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हम लोग अंकगणित के बारे में जितने भी बेसिक अध्ययन होते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय।